पार्वती जी बोली वही तो बेचारा बता के गया है मुझको। शंकर भगवान बोले वो बेचारा जो सबका अचार बना दे वो बेचारा जाने दे। पार्वती जी को शिव जी ने समझाया। ब्रह्माणी क्या पहुंच गए, ब्रह्माणी को कह दिया तीनों देवियां ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती तीनों एक ही जगह पर इकट्ठी हो गई। तीनों ने तुरंत एक जगह पर, एक ही जगह, मोहल्ले की तीन माताएं एक जगह पर खड़ी मिल जाए तो समझ लेना किसी ना किसी की बुराई चल रही है। तीनों एक जगह पर। लक्ष्मी ने पार्वती और ब्रह्माणी से कहा एक काम करो, जरा अपने अपने पतियों को परीक्षा लेने भेजो। परीक्षा लेने? क्या परीक्षा लेना है? नहीं, परीक्षा लेने भेजिए और ये पता करो कि अनसुईया जी का सात्वित्व कितना प्रबल है। तो करना क्या पड़ेगा, अपने अपने पतियों को भेजो और कहो जाओ जरा परीक्षा लेकर आओ और जाओ भिक्षा मांग कर लाना, और वो भी नग्न अवस्था में भिक्षा मांगना। अनसुईया जी वस्त्र उतार कर। कैसी बात करती हो तुम। भगवान विष्णु बोले लक्ष्मी जरा विचार करो, कोई नारी पर पुरुष के आगे वस्त्र विहीन कैसे आएगी। हमने बोल दिया तो बोल दिया, हमें तो ऐसा ही करना है। शंकर जी को भी राजी करा पार्वती ने, ब्रह्मा जी को राजी करा ब्रह्माणी ने, करा तीनों देवता राजी हुए। होते हैं पति तो पति है, नहीं माने तो कहाँ जाए, हो जाए। होता है। पहले रोटी के 4 हिस्से होते थे। कितने? 4। पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी भगवान की, तीसरी रोटी गुरु की, आखिरी रोटी अरे बोलो तो कुत्ता की। ठीक है। रोटी के आज भी 4 ही हिस्से होते हैं। पहली रोटी किसकी है? गाय की। अब पहली रोटी गाय की बनाई, मालूम पड़े पति को दुकान जाना था, खेत जाना था, खलियान जाना था, कहीं काम से जाना था, जल्दी रोटी बना रोटी बना रोटी बना। पत्नी ने सबसे पहली रोटी बनाई, गाय तक की नहीं निकाली, जो गाय के हिस्से की थी वो पति को खिलाई। बेचारा गऊ जैसा हो गया रे, गऊ जैसा हो, क्योंकि गाय के हिस्से की रोटी खा गया। अब तुम देख लो, पत्नी बोले जाओ जरा दूध लिया, चला जाए, बेचारा मुंह से कुछ नहीं के, क्योंकि गऊ जैसा सीधा, कहां जाए। गाय के हिस्से की रोटी खा गया। दूसरी रोटी भगवान की, तीसरी रोटी गुरु की। इतने में बच्चे ने कहा मां टिफिन दे, मेरे को स्कूल जाना है। मां ने टिफिन में रोटी रख दी, दूसरी तीसरी। गुरु के हिस्से की रोटी बच्चे खा गए। अब वो गुरु के हिस्से की रोटी खा गए तो इतना बोले, आजकल की औलाद इतना बोले कि इतना तो उनका बाप नहीं बोले जितनी औलाद बोले। बेचारी दादियों के आधे बाल धोला तो इन छोरा छोरी नहीं कर दिए। दादी ऐसा क्यों, तो वैसा क्यों, तो दादी यूं क्यों, तो दादी बेचारी जवाब दे दे के रह जाए तो 2-4 बार तो धरी दे, चुप चुप बैठ बिल्कुल। आज के जमाने में सबसे ज्यादा सुखी तो बहुएं हैं। छोरा छोरी भी दिन भर दादा दादी पे टंगे रहे दिन भर। और निवेदन है मरे कामों का ठोका है, जब तक काम करते रहोगे दुनिया में अच्छे लगते रहोगे। पिताजी दुकान जाना छोड़ देंगे, काम करना छोड़ देंगे तो घर में श्रेष्ठ नहीं रहेंगे। और माताएं अगर रसोई घर छोड़ देंगी, काम करना छोड़ देंगी तो घर में श्रेष्ठ नहीं रहेंगी। मरे कामों का ठोका। काम करते रहोगे जगत में अच्छे लगते रहोगे। भगवान से प्रार्थना करा करो कि हमारी सास ससुर अच्छे रहें। भगवान की कृपा है। क्यों? वो हैं, बच्चे कब बड़े हो जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा। वो हैं तो तुम कथा तक भी आ गई, वो हैं तो तुम मायके भी दौड़ दौड़ कर चली जाती हो, वो हैं तो जगत में यहाँ वहाँ किटी पार्टी में भी पहुँच जाती हो। वो दिन भर घर में रहकर छोरा छोरी को भोजन करा देना, समय पर चाय बना देना, पिला देना। भगवान से प्रार्थना करते रहा करो कि हे प्रभु ऐसी कृपा कर, हमारे सास ससुर को अमर रख, हमारे माता पिता को अच्छा रख। वो हैं तो हो रहा, और होना चाहिए। माता पिता का सम्मान हो। आज जगत में जितनी गौशालाएं खुल रही हैं उससे दुगने वृद्धाश्रम खुल रहे हैं।
उससे दुगने वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। पहले 5 माता पिता 5 बच्चों को पाल लेते थे, उनका भरण पोषण कर लेते थे, और आज के जमाने में 5 बेटे 2 माता पिता को नहीं पाल पा रहे हैं। माता पिता, शास्त्र कहे जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहाँ माता पिता का सम्मान होगा वहाँ बरकत है, वह लक्ष्मी है, वहाँ सदमति, सदगति, सद्बुद्धि है। जहाँ माता पिता का सम्मान नहीं वहाँ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वृद्धाश्रम बड़े बड़े 3 लाख रुपए डोनेशन जमा कर दो, अपने माँ बाप को भी डोनेशन के साथ जमा करिए। वृद्धाश्रम, जिस बुढ़ापे में माता पिता को अपने बच्चों की जरूरत पड़ती है, वो बुढ़ापे में बच्चे माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे। विचार करिए कहां गई गति। कभी किसी वृद्धाश्रम में जाकर देखना, कोई कहेगा हमारा बेटा ये है, कोई कहेगा हमारा बेटा वो है। कोई गरीब व्यक्ति का माता पिता उस वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो सेठों के ही मिलेंगे, गरीबड़े का नहीं मिलेगा। क्योंकि गरीब भले 2 रोटी कमाएगा, कैसे भी कमा कर लाएगा, मेहनत मजदूरी करेगा, पर अपने माँ बाप को खुश रखेगा। और आज के ज़माने में माता पिता बच्चों को पढ़ाते लिखाते सम्मान से, ये कराऊंगी डॉक्टर बनाऊंगी, इंजीनियर बनाऊंगी, बच्चे को ये कराऊंगी, बच्चा बढ़ता पढ़ता आगे बढ़ता चले जाता है, इतना बढ़ता है कि वो संस्कारों से विहीन हो जाता है, और बाद में अपने माता पिता को ही नहीं गिन पाता। क्या दिया? मेरा निवेदन है, बच्चों को कार दिलाने से पहले संस्कार दिलाइए। कार दिलाओगे बेचकर खा जाएगा, संस्कार दिलाओगे तो कारों की भी लाइन लगा देगा। संस्कार होंगे तो कार शोभा देगी। अगर संस्कार हैं तो कार शोभा दे रही है, और अगर संस्कार नहीं, और पहला संस्कार देने वाली है कौन? प्रथम अगर कोई गुरु माना गया तो माँ को माना गया। गुरु कितने होते हैं? जल्दी बोलो, गुरु कितने? 4 गुरु। प्रथम गुरु माँ, द्वितीय गुरु पिता, तृतीय गुरु शिक्षक, चौथा गुरु सतगुरु। 4 गुरु 4 अवस्था के। बचपन में माँ का आशीर्वाद, जवानी में पिता का आशीर्वाद, अधेड़ी में शिक्षक का आशीर्वाद, और बुढ़ापे में सतगुरु का आशीर्वाद होना चाहिए। बचपन का अगर कोई गुरु है तो वो माँ है, बचपन का अगर कोई गुरु है तो वो माता। माँ बेटे को सतमार्ग पर चलना सिखा रही है, माँ बेटे को गलत मार्ग पर चलना सिखा रही है। छोटे छोटे बच्चों को माताएं कह देती है टॉफी खा ले, और दादी पूछे तो कह देना पड़ोस वाली आंटी ने दी है। कहीं मेरा नाम मत लेना, ये नाना जी के यहाँ से लाई हूँ ना, पूरा की पूरा बैग लेके आई थी, अलमारी में रख लिया, किसी को नहीं मालूम। परंतु वो धीरे धीरे बच्चों को निकाल के दे देती है। जेठानी के बच्चे को नहीं, देवरानी के बच्चे को नहीं, खुद के बच्चों को देगी। और कोई पूछे तो कह देना कि पड़ोस वाली आंटी ने दी है। बच्चे को ऐसी झूठ बोलने की आदत हो गई। दादी ने पूछा बेटा ये टॉफी कहाँ से लाया? पड़ोस वाली आंटी ने दी है, पड़ोसन ने दी है। वो बच्चा बड़ा हो गया, उसका ब्याह हो गया, तुम सास बन गई। जैसे तुम्हारे घर में सास थी, तुम सास बन गई। और बच्चा एक दिन घूमने के लिए 4 मीनार गया, पत्नी को भी ले गया। पत्नी को एक साड़ी पसंद आ गई, पति से कहा मुझे साड़ी अच्छी लग रही है। पति ने कहा ले ले, और घर जाऊंगी और मम्मी कहेगी तो कह देना मायके से मिली है। पत्नी से कह रहा है पति, जैसे माँ ने सिखाया था कि कह देना पड़ोस वाली आंटी ने दी है, तो अब पति अपनी पत्नी को सिखा रहा है कह देना मायके से मिली है। एक से बढ़कर एक साड़ी लेकर आए और मायके का नाम लगा दे, ले मायके से दिया। सिखाया किसने? अरे बोलो तो अच्छे से बोलो रे हैदराबाद वालों। माँ ने सिखाया। कौन? माँ। माँ प्रथम गुरु है। माँ बेटे को सतमार्ग पर चलना सिखाए, माँ बेटे गलत मार्ग पर चलना सिखाए। एक कहावत आपने पहले सुनी होगी, वो बच्चे की पेंसिल लाया चुरा कर माँ को दिया, फिर बॉक्स लाया, फिर कॉपी लाया, वो बड़ा चोर हो गया। उसको चोर बनाने वाली कौन? माँ। हम कर रहे हैं। एक पिताजी खूब खांसते, इतना खांसते कि बस बहू ने कहा सुनो तुम्हारे पिताजी बहुत खांसते हैं, बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है, इनको माली के कमरे में ठहरा दो। पीछे चौकीदार का कमरा था, वॉचमैन का, उसमें ठहरा दिया।
घंटी लगा दी, पिताजी ये घंटी बजा देना, तुम्हारे बहू चाय लेकर आएगी, तुम्हारी बहू नाश्ता लेकर आएगी, नौकर के हाथ भेज देगी। पिताजी घंटी बजा देते, बहू नाश्ता चाय नौकर के हाथ भेज देती। एक दिन पिताजी ने घंटी बजाई, घंटी बजी नहीं। पिताजी पानी के लिए तरसते रहे। बेटे ने कहा था उधर पाँव मत रखना, यही रहना, बस घंटी बजाना, नहीं तो आना मत उधर। पिताजी नहीं गए, घंटी बजा बजा करे गए। शाम को बेहोश होकर पड़ गया, मूर्छा में पड़ गया पिता। रात को बेटा आया ऑफिस से, क्यों? पिताजी को कुछ दिया, पिताजी ने घंटी नहीं बजाई, उनके पास रखा होगा इसलिए नहीं बजाई। बेटा जाकर बाप को देखे, पिता को देखे, पिता तो मूर्छा खाकर जमीन पर पड़े थे। जैसे मूर्छा खाकर जमीन पर पड़े, पिताजी को जल का छींटा दिया। पिताजी आपने घंटी नहीं बजाई? पिताजी बोले बेटा घंटी तो खूब बजाई, पर उस तार को उंदरा ने, चूहे ने कतर दिया था, चूहे ने कतर दिया इसलिए घंटी नहीं बजती। पिताजी तुरंत बेटा बाप को पानी पिलाए, उससे पहले पिता के तो प्राण ही छूट गए। पिता के प्राण छूटे, अंतिम संस्कार हुआ। तीसरे के दिन घर की सफाई होने लगी। घर में 2 छोटे छोटे बेटे थे, एक ने घंटी को खोला, जेब में रख लिया, एक ने घंटी के तार को खोला, जेब में रख लिया। इतने में माँ ने पूछा क्यों रे, ये क्या कर रहे हो, ये कर क्या रहे हो? बेटे बोलते हैं माँ जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए लगाएगी, उसकी तैयारी कर कर रख रहे हैं। तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए लगाएगी, उसकी तैयारी हो रही है, जैसा करोगे वैसा वैसा भरना पड़ेगा। मेरा निवेदन है संस्कार दीजिए और अच्छे दीजिए, बहुत अच्छा संस्कार। सम्मान हो माता पिता का। जाओ भिक्षा मांगने के लिए, पहली रोटी गाय की, गाय को दीजिए, पति को नहीं। और आखिरी रोटी किसकी है? कुत्ता की। अब कुत्ता की रोटी भी आज के जमाने में लोग कुत्ता को नहीं दे, आखिरी की सब खाने बैठी थी, बहू बेटियां सास वगैरह, रोटी पड़ गई कम, कुत्ता के हिस्से की भी खा गई तो दिन भर भोगे, दिन भर। निवेदन है पहली रोटी निकाल कर गौ माता को समर्पित करिए। 33 कोटि देवी देवता जब गाय के अंदर विराजमान है, हमारे घर की पहली रोटी निकलकर जब गौ माता के मुख में जाए तो गौ भी आशीर्वाद प्रदान करे, आशीर्वाद दे।